हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी सीए फाउंडेशन एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। ऑलमोस्ट 2 दिन पहले हमने सीए फाउंडेशन अकाउंट सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर द लास्ट ईयर रिवीजन इफ यू आर एमिंग फॉर 80 प्लस इन योर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर, वो वीडियो अपलोड करी थी। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा एंड ट्राई कीजिएगा कि आपके सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर से 1.5 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी टाइम आप अलॉट करते हैं फॉर द लास्ट रिवीजन, उन 1.5 से 3 दिन के अंदर अंदर आप ट्राई कीजिएगा कि वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आप वो जरूर देखकर जाएं या फिर सॉल्व करके जाएं, सो दैट आपका पूरा सिलेबस जो है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का वो उन क्वेश्चंस को करते ही ए टू जी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। एक एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो है चाहे वो किसी भी चैप्टर की हो वो कवर हो जाए, बिकॉज मैंने ये इंश्योर करा है दैट जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं हर एक चैप्टर की वो उन चैप्टर्स के 2 से 4 क्वेश्चंस के अंदर ही मैं सम अप करके आपको दे सकूं, सो दैट आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस रिवाइज कर सकें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 2 दैट इज बिजनेस लॉ के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको जरूर करके जाना है ड्यूरिंग द लास्ट 1.5 डेज। बिकॉज अगर हम बात करें लॉ की तो अकाउंट्स का पेपर जब खत्म होगा उसके बाद शाम से ही आप तैयारी स्टार्ट करेंगे एंड आपके पास सिर्फ 1.5 डेज का ही टाइम होगा। तो उस 1.5 डेज में ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि इतना ज्यादा वास्ट अब जो हो गया है सीए फाउंडेशन लॉ का सिलेबस, बिकॉज पहले सीए फाउंडेशन लॉ का पेपर था 60 नंबर का, 40 नंबर का था बीसीआर कंपैरेटिवली थोड़ा आसान होता था, लेकिन अब क्योंकि आईसीएआई ने क्या करा है 100 के 100 मार्क का ही बिजनेस लॉ का पोर्शन कर दिया है, तो उस वजह से एक नया चैप्टर ऐड हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जो कि सीए इंटरमीडिएट का पार्ट था। इसके साथ साथ स्टार्टिंग में एक फ्रेमवर्क का चैप्टर ऐड हुआ है, छोटा सा चैप्टर है, वो तो चलो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं देगा, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो 3 यूनिट्स थे सीए इंटरमीडिएट में वो भी उठाकर सीए फाउंडेशन के अंदर डाल दिए हैं एंड हेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वेटेज जो है वो भी बढ़ चुकी है। सो इस वीडियो में अब जो रिवाइज सिलेबस है सीए फाउंडेशन लॉ का उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको जरूर करके जाने हैं if you are aiming for 70 plus in your CA foundation paper number 2 law in June 2024, September 2024 और January 2025 attempt। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छोटे चैप्टर से। तो सबसे पहले आता है एलएलपी एक्ट। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन या फिर हो सकता है कि शायद 2 क्वेश्चन पूछ ले जाए, बिकॉज जब तक 60 मार्क्स का लॉ होता था इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता था। हाँ, लेकिन एलएलपी एक्ट के चैप्टर के अंदर जो बहुत सारे सेक्शंस थे उसमें से कुछ सेक्शंस हटा दिए गए हैं न्यू सिलेबस में, इसीलिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद एक ही क्वेश्चन आएगा 5 से 6 नंबर का एलएलपी एक्ट में से। और उसके लिए मैंने गिनती के सिर्फ 6 टॉपिक्स आपको बताए हैं कि ये 6 टॉपिक्स करके चले जाओगे तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर जो है एक फेवरेट चैप्टर है डिफरेंशिएट बिटवीन के क्वेश्चन के लिए। बात की जाए अगर सीए फाउंडेशन लॉ के पेपर की तो लॉ के पेपर में हर अटेम्प्ट में 1 से 2 डिफरेंशिएट बिटवीन के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब वो हो सकते हैं कि एलएलपी एक्ट से पूछ लिया जाए, सोगा से पूछ लिया जाए दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, या फिर पार्टनरशिप एक्ट से पूछा जा सकता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा जा सकता है। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से तो हर दूसरे अटेम्प्ट में डिफरेंशिएट बिटवीन का क्वेश्चन आता ही आता है। इनफैक्ट काफी बार तो लगातार अटेम्प्ट्स में भी आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन का क्वेश्चन। इसीलिए एलएलपी एक्ट में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप या फिर एलएलपी वर्सेस लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का डिफरेंशिएट बिटवीन का क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है व्हिच इज एलएलपी एक ऐसा अल्टरनेटिव है जहां पर आपको लिमिटेड लायबिलिटी के बेनिफिट्स भी हैं, इसके साथ साथ पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके आईसीए मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है एंड मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है एटलीस्ट इन वन ऑफ दीस 3 अटेम्प्ट्स, यानी इन 3 अटेम्प्ट्स में से एक अटेम्प्ट में मुझे 90 to 95% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो
ऐसा हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट में ही ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसीलिए ये क्वेश्चन तो भैया अच्छे से करके जाइएगा। इसके अलावा 3 सेक्शंस हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये चीज याद रखिएगा, एलएलपी एक्ट से 99% क्वेश्चन जो आता है वो बेसिक थ्योरी क्वेश्चन आता है, केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसीलिए ये 3 सेक्शंस जो हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर अ 5 मार्कर क्वेश्चन। सेक्शन नंबर 7 व्हिच इज डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेक्शन नंबर 11 जो कि है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, और सेक्शन नंबर 17 व्हिच इज चेंज इन द नेम ऑफ एलएलपी। ठीक है, 6 क्वेश्चन हमने मार्क करे हैं फ्रॉम द चैप्टर एलएलपी एंड गिनती के 77 क्वेश्चंस जो हैं वो ही मैं आपको मार्क करवाने वाला हूं। अब 77 ही क्यों, बिकॉज़ थाला फॉर रीजन, तो इसीलिए 77 क्वेश्चन हमको प्रिपेयर करने हैं टू स्कोर 70 प्लस इन योर सीए फाउंडेशन लॉ पेपर। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं व्हिच इज कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट एक ऐसा चैप्टर था जिसकी वेटेज जो थी सीए फाउंडेशन एग्जाम के अंदर वो थोड़ी सी कम होती थी, बिकॉज़ अगर हम बात करें इसी कंपनी एक्ट की, जब हम आते हैं सीए इंटरमीडिएट में तो इसकी 60 मार्क्स वेटेज होती थी कॉर्पोरेट लॉ के नाम से। बट फाउंडेशन एग्जाम्स की बात करें तो नॉर्मली 8 से 10 मार्क्स की वेटेज होती थी, जो कि अब बढ़ चुकी है, बिकॉज़ कुछ छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स जो कि सीए इंटरमीडिएट के पहले 2 यूनिट्स में होते थे व्हिच वाज सिमिलर टू द सीए फाउंडेशन सिलेबस एज वेल, बट 2-3 टॉपिक्स ऐसे थे जो सीए फाउंडेशन में नहीं थे बट इंटर में थे। चैप्टर का नाम सेम था, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। वो टॉपिक्स जो है उठाकर सीए इंटरमीडिएट से सीए फाउंडेशन में डाल दिए हैं आईसीएआई ने। एंड अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर से आप मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम के अंदर। इसीलिए हमने 10 क्वेश्चंस जो हैं मार्क करे हैं। कौन से सबसे पहला काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ऑलवेज क्वेश्चन के आने के चांसेस तो नहीं है, बट ऐसा हो सकता है दैट सिंस स्टार्टिंग के ही अटेम्प्ट्स है सीए फाउंडेशन के, तो शायद ऐसे पूछ ले, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी जो है अच्छे से देख के जाइएगा। इसके अलावा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में इसे पूछ लेता है। ये टॉपिक अच्छे से करके जाना है। 5 केसेस होते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं व्हिच इज लिमिटेशंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जनरली आईसीएआई क्या करता है, केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है जहां पर सबसे पहले आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बताना पड़ेगा, फिर उसके एक्सेप्शन होते हैं वो बताना पड़ेगा, एंड देन फिर केस स्टडी से रिलेट करना पड़ेगा। तो 4 से 5 मार्क के लिए ये भी पूछा जा सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेट जो है ये भी थ्योरेटिकल या फिर केस स्टडी फॉर्म में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए अच्छा क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 की इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 7 अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अ थ्योरी क्वेश्चन पर्सपेक्टिव कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जो आता है 7 सबसेक्शन 7 में, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसके अलावा 4 और अच्छे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं जो कि आपसे एक शॉर्ट नोट की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एज वेल, वो है टाइप्स ऑफ कंपनी में। तो सबसे पहले 1 पर्सन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, स्मॉल कंपनी सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 85, हां कुछ लोग इसे 2 क्लॉज 85 भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है एनपीसी दैट इज नॉन प्रॉफिट कंपनी सेक्शन नंबर 8 एंड देन पीएफआई सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 72 और 2 क्लॉज 72। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। अगला चैप्टर है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, एक चैप्टर जो कि सीए इंटरमीडिएट का पार्ट था। ऑलमोस्ट 10 से 12 मार्क्स की वेटेज होती थी सीए इंटरमीडिएट में भी, और अब क्योंकि सीए फाउंडेशन में आ गया है तो सीए फाउंडेशन में भी इसकी वेटेज 10 से 12 नंबर की ही है। इस चैप्टर की अगर हम बात करें, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि सीए इंटरमीडिएट में थे लेकिन सीए फाउंडेशन में नहीं लाए गए, ताकि सिलेबस जो है वो सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स जो है उनको ज्यादा ना लगे। बिकॉज अगर हम बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की, देन उसके बाद जो 3 यूनिट्स ऐड हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के, तो वो सब मिला के स्टूडेंट्स को शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इन प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन लॉ पेपर, बिकॉज सिलेबस थोड़ा वास्ट लगेगा उनको। इसीलिए कुछ टॉपिक्स जो है हटा दिए गए हैं इस चैप्टर से, जो कि सीए इंटरमीडिएट का पार्ट होते थे लेकिन सीए फाउंडेशन का पार्ट नहीं है। इस चैप्टर से अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो मेरे हिसाब से केवल 5 टॉपिक्स ही हैं इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस चैप्टर से क्वेश्चंस जो आते हैं वो रिपीटेटिव बेसिस से पूछे जाते हैं।
आप दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। तो क्या क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। देन इनकोएट एंड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है 4 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन नंबर 138 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिसऑनर ऑफ अ चेक से रिलेटेड ये टॉपिक है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है आपके पेपर में आने के। सेक्शन नंबर 76 की कौन से ऐसे केसेस है जहां पर प्रेजेंटमेंट जो है वो अननेसेसरी होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में आने के लिए। यानी ये दो टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से करके जाइएगा, बिकॉज मेरे हिसाब से इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक तो पूछेगा ही पूछेगा ऐसे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट फिर आता है रूल्स ऑफ कंपनसेशन सेक्शन नंबर 117 के अंदर जो दे रखे हैं, एंड दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ड्यूरिंग द लास्ट 1.5 डेज बिफोर एग्जाम। फोर्थ चैप्टर पर आते हैं व्हिच इज पार्टनरशिप एक्ट। एक ऐसा चैप्टर जिसकी वेटेज पहले सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती थी, बट क्योंकि अब एग्जाम जो है वो 60 की जगह 100 मार्क का है, इसीलिए इस चैप्टर की वेटेज भी इंक्रीज होगी। सो जहां इस चैप्टर से पहले ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस आते थे, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार शायद एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाए। इस चैप्टर से अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो मैंने 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवाए हैं, जिसमें से 3 तो भैया डिफरेंशिएट बिटवीन ही है। सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी एंड डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड क्लब। पार्टनरशिप एंड कंपनी शायद ना पूछे ऐसे, बिकॉज थोड़ा सा आसान है, आप चाहें तो बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनर एंड क्लब, अब पार्टनरशिप के बारे में तो लिख लोगे, लेकिन क्लब के बारे में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं इसमें शायद स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, इसीलिए ये जो डिफरेंशिएट बिटवीन है पूछा जा सकता है। इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक फेवरेट क्वेश्चन है आईसीए का, डिफरेंशिएट बिटवीन का फॉर द चैप्टर पार्टनरशिप एक्ट। इसके अलावा सेक्शन नंबर 44 डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप आईसीआई जो है काफी बार पूछ चुका है सेक्शन नंबर 6 एग्जाम के अंदर। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 28 शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या फिर पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल के ऊपर। सेक्शन नंबर 12 कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसके ऊपर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। सेक्शन नंबर 18 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है पार्टनर बीइंग द एजेंट ऑफ द फर्म के। सेक्शन 25 टू 27 लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन एक क्वेश्चन जो है वो तो कंपलसरी आता ही है सेक्शन नंबर 30 टू 35 से, व्हिच इज माइनर एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर। और सेक्शन नंबर 69 आईसीआई का एक फेवरेट सेक्शन है, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे टर्म में आईसीआई पूछ ही लेता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर कि भैया नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये बताओ, या फिर आपसे एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, केस स्टडी में कुछ भी लिखा हो, लास्ट में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भैया नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इस केस स्टडी से रिलेटेड बता दो। सो सेक्शन नंबर 69 जो है आईसीआई का फेवरेट सेक्शन है, और इस सेक्शन से क्वेश्चन जो है 5 मार्क का ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे टर्म में आता है। तो अभी हमने बात कर ली 4 चैप्टर्स की, 3 चैप्टर्स बचे हैं जिसमें से एक चैप्टर फ्रेमवर्क, एक ही क्वेश्चन बनेगा उस चैप्टर से, लिमिटेड 2 से 3 टॉपिक्स बताऊंगा, वही करके चले जाइएगा, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। और बाकी 2 हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनकी वेटेज ऑलमोस्ट 40 टू 45 मार्क्स से शायद उससे भी ज्यादा हो सकती है, एंड वो 2 चैप्टर्स हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सो अब बात करते हैं बाकी 3 चैप्टर्स की, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फ्रेमवर्क, और हमारा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हिच इज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। बात करते हैं अगर हम सोगा की, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, तो सबसे पहले आपसे एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है स्पेसिफिक, एसर्टेन्ड और अनएसर्टेन्ड गुड्स से रिलेटेड। देन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से भी डिफरेंशिएट बिटवीन का क्वेश्चन जो है उसके आने के हाई चांसेस रहते हैं। वो क्वेश्चन हो सकता है सेल वर्सेस अग्रीमेंट टू सेल, सेल वर्सेस हायर परचेज, या फिर आईसीआई का वन ऑफ द फेवरेट डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन व्हिच इज कंडीशन वर्सेस वारंटी। देन उसके बाद आपसे इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जनरली आईसीआई क्या करता है, जो हमारा यूनिट नंबर 2 है आईसीआई मॉड्यूल का, उसमें से एक क्वेश्चन तो गारंटीड आता ही आता है, या तो वो होता है कैविट एंटर और उसके एक्सेप्शन से केस स्टडी बेस्ड, या फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, या फिर वो क्वेश्चन जो है वो कंडीशन और वारंटी जो है उसका डिफरेंशिएट बिटवीन पूछ लिया जाता है।
तो इसका मतलब अगर आप ये दो टॉपिक्स पे अच्छे से कर लेते हैं तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 5 नंबर तो आपके यहाँ ही प्रिपेयर हो गए, ठीक है। इसके अलावा बाकी अगर हम टॉपिक्स की बात करें, सेक्शन नंबर 24 इज इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ शॉर्ट नोट, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्शन नंबर 27 टू 30 काफी बार आईसीएआई ने पूछ रखा है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, जनरली केस स्टडी के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसके अलावा सेक्शन नंबर 47 राइट ऑफ लेन, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर सेक्शन नंबर 50 टू 52 राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इन दोनों टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन जो है जनरली बनता ही बनता है। अगर इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया तो क्वेश्चन जो है राइट ऑफ अनपेड सेलर से पूछ लिया जाता है। और हालांकि इस टॉपिक के आने के ज्यादा चांसेस है नहीं, आईसीएआई ने ज्यादा पूछा नहीं है टॉपिक, लेकिन पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही है दैट आपके अटेम्प्ट में आईसीएआई क्वेश्चन पूछ सकता है। सो आईसीएआई मे आस्क यू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द शॉर्ट नोट, ठीक है, या फिर टू एक्सप्लेन ऑक्शन सेल, दैट इज सेक्शन नंबर 64। इसीलिए ये टॉपिक जो है ये भी एक हॉट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव फॉर जून 24, सितंबर 24 एंड जनवरी 25 एग्जाम। नेक्स्ट चैप्टर पर आए, एक नया चैप्टर जो कि इंक्लूड हुआ है। ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर है फ्रेमवर्क। इस चैप्टर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपसे 5 से 6 मार्क का शॉर्ट नोट ही पूछा जाएगा, जो कि या तो मिनिस्ट्रीज के ऊपर पूछा जा सकता है, जुडिशियल सिस्टम के स्ट्रक्चर के ऊपर पूछा जा सकता है, या फिर आपसे सेबी, आरबीआई या फिर आईबीबीआई, इन तीनों में से किसी एक बॉडी जो है उसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है 5 से 6 मार्क्स के लिए। तो 4 से 5 पॉइंट्स इन सारे जो हमारी बॉडीज हैं उनके लिए पढ़ के जाइएगा, तो आप आराम से 5 से 6 मार्क का जो भी क्वेश्चन आएगा फ्रेमवर्क से वो सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अब सबसे बड़े चैप्टर पर, विच इज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट से बहुत सारे टॉपिक जो है आपको करके जाने हैं, बिकॉज़ इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर हम सिर्फ इन 3 चैप्टर्स की भी बात करें तो आउट ऑफ द 120 मार्क्स पेपर कम से कम 55 नंबर की वेटेज रखते हैं सिर्फ ये 3 चैप्टर्स ही, इसलिए ये 3 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट की अगर हम बात करें तो इससे डिफरेंशिएट बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन जो है आने के चांसेस 90 to 95% रहते हैं हर एक अटेम्प्ट के अंदर। 4 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता ही है डिफरेंशिएट बिटवीन की फॉर्म में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके आने के चांसेस कम है, बट स्टिल एक बार पढ़ जाइएगा। वॉइड एंड वॉइडेबल के भी चांसेस कम है, बट एक बार पढ़ जाइएगा। इसके अलावा अगर मैं कहूं बहुत ज्यादा चांसेस कौन से डिफरेंशिएट बिटवीन के हैं तो वो है कोअर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे अटेम्प्ट के अंदर ऐसे पूछ लेता है कोअर्शन वर्सेस अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन का 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आईसीआई का एक हॉट क्वेश्चन है, जो कि ऐसे काफी रिपीटेटिव बेसिस पर पूछता है। इसके अलावा आपसे बेलमेंट वर्सेस प्लेज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेसिफिक एंड कंटिन्यूइंग गारंटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब एजेंट वर्सेस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरल वर्सेस पर्टिकुलर लेन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडेमनिटी वर्सेस गारंटी एक और हॉट क्वेश्चन है जो कि इंटरमीडिएट में काफी बार पूछा जाता था, आपसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसके अलावा वेजरिंग अग्रीमेंट जो है उसके 2 डिफरेंस बिटवीन है। अब चीज क्या है? वेजरिंग अग्रीमेंट वर्सेस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग अग्रीमेंट वर्सेस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, 2 डिफरेंस बिटवीन है। तो आईसीआई काफी बार क्या करता है, इन दोनों में से भी कोई एक पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि गलती से स्टूडेंट जो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वाले पॉइंट जो है उठाकर लिखा है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में और वाइस वर्सा। तो जहां जहां स्टूडेंट गलती कर सकता है वो चीजें ऐसे ज्यादा पूछता है, इसीलिए ये जो 2 डिफरेंस बिटवीन है इनके भी ज्यादा चांसेस हैं। यानी इतने सारे डिफरेंशिएट बिटवीन जो मैंने आपको बताए, इनमें से अगर मुझे कोई 5 बताने हो जिनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं तो दैट वुड बी कोअर्शन वर्सेस अनड्यू इन्फ्लुएंस, बेलमेंट वर्सेस प्लेज, देन उसके अलावा इंश्योरेंस वर्सेस गारंटी, और जो 2 हमारे वेजरिंग अग्रीमेंट वाले हैं फ्रॉड वर्सेस मिसरिप्रेजेंटेशन जो है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सिर्फ 3-4 पॉइंट ही है, तो 4 मार्क्स से ज्यादा के लिए ऐसे पूछ नहीं सकता, इसीलिए इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े कम होंगे अगर मैं डिफरेंशिएट बिटवीन की बात करूं। लेकिन जो मैंने आपको 4 से 5 मार्क करवाए हैं उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इनको तो छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस लिस्ट की बात करें तो सेक्शन नंबर 10 जो है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत अच्छा सेक्शन है। सेक्शन नंबर 11 जो है व्हिच इज कॉम्पिटेंट पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक बहुत अच्छा सेक्शन है। सेक्शन नंबर 2D काफी बार पूछा जाता है इस सेक्शन से क्वेश्चन कंसीडरेशन से रिलेटेड।
सेक्शन नंबर 25 अगेन अ वेरी हॉट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन आ ही जाता है, जहां पर या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि भैया गोल्डन रूल जो है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी एक्सेप्शंस क्या होती हैं, या फिर आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा कि भैया बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो हमारा सेक्शन है सेक्शन नंबर 30 वेजरिंग अग्रीमेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे रिलेटेड जो हमारा ये एक टॉपिक है कि ऐसे अग्रीमेंट्स है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि वेजरिंग से रिजेंबल जरूर करते हैं लेकिन वॉइड नहीं होते। अब इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहां पर आपको सीधा यही लाइन दी होगी कि लिस्ट आउट करो या फिर एक्सप्लेन करो, ठीक है, ब्रीफली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स या ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि रिजेंबल करते हैं वेजरिंग के साथ लेकिन वॉइड नहीं होते। या फिर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इस एग्रीमेंट या इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके बाद मोड्स ऑफ रिवोकेशन, पहले यूनिट का जो हमारा टॉपिक है ये भी अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट फिर आते हैं हमारा टॉपिक जो है सेक्शन नंबर 59 टू 61, जनरली 4 से 5 मार्क्स के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है और नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। मेरा जब अटेम्प्ट था सीए फाउंडेशन का तो भी यही क्वेश्चन आया था सेक्शन नंबर 59 टू 61। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 62 व्हिच इज नोवेशन ऑल्टरेशन डिसीजन वाला जो टॉपिक है, इस पे शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है। सेक्शन नंबर 68 टू 72 अगेन अ वेरी हॉट टॉपिक, मेरे अटेम्प्ट के अंदर भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से एंड जनरली इस टॉपिक से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही आता है जो कि होता है डीम टू बी कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं व्हिच इज सेक्शन नंबर 125 व्हिच इज राइट्स इन एन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा सेक्शन नंबर 196 टू 198 रैटिफिकेशन का जो टॉपिक है और सेक्शन नंबर 237 व्हिच इज एजेंट बाय एस्टॉपल। इसके अलावा बाकी अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, प्लेज बाय नॉन ओनर काफी ज्यादा अच्छा टॉपिक जो कि सीए इंटरमीडिएट में रिपीटेटिव बेसिस पर पूछा जाता था। हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट में भी आ जाए एंड ऐसा भी हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में पूछ लिया इसे। इसके अलावा राइट्स ऑफ श्योरिटी एक और अच्छा टॉपिक है। देन इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो काइंड्स ऑफ डैमेजेस और रेमेडीज जो कि हैं अदर देन डैमेजेस, ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इसी के साथ ही हमने 77 ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस और टॉपिक्स डिस्कस करे हैं आपकी आईसीए मॉड्यूल फॉर पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको 70 प्लस लाने हैं सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के पेपर में तो लास्ट 1.5 डेज में इन 77 में से एक टॉपिक भी छोड़कर मत जाइएगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पेपर जो आपका आएगा सीए फाउंडेशन लॉ का वो इन्हीं टॉपिक से कवर होगा, ये मेरी गारंटी है। बस ये इंश्योर कीजिएगा कि लास्ट 1.5 डेज में आप अच्छे से करके जाएं बिजनेस लॉ को। ट्राई कीजिएगा कि जितने ज्यादा क्वेश्चन जो हैं अभी जितने भी दिन आपके बचे हैं सीए फाउंडेशन लॉ के पेपर के लिए, उनमें ट्राई कीजिए कि हर एक चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन जो है आप रोज लिखकर देखें ताकि राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज लॉ का पेपर काफी ज्यादा लेंथी पेपर होता है। और क्योंकि पहले तो 60 मार्क का लॉ आता था और बीसीआर थोड़ा जल्दी कर लेते थे स्टूडेंट, इसीलिए स्टूडेंट्स टाइमली कंप्लीट कर पाते थे। बट सिंस आपका पेपर 100% डिस्क्रिप्टिव है और पूरा का पूरा पेपर जो है वो लॉ का ही है, तो ऐसा जरूर होगा। आई कैन श्योरली टेल यू कि पहले अटेम्प्ट में दैट इज जून 24 में तो ऑलमोस्ट 45 to 50% स्टूडेंट जो है वो अपना पेपर पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, यानी 100 नंबर का पेपर लिख ही नहीं पाएंगे, मेरी गारंटी है। बिकॉज उनकी स्पीड जो है वो उनको धोखा दे जाएगी 3 घंटे जो उनको मिलेंगे एग्जाम के लिए। इसीलिए अपनी स्पीड जो है उसको अच्छे से मेंटेन कीजिएगा ताकि आपको बस ये रिग्रेट ना रहे कि एक क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर में जो मुझे आता था, जिसमें मैं 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर आराम से स्कोर कर सकता था, बट टाइम की कमी की वजह से मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। इसीलिए प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लॉ एग्जाम। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।